क्या सच में यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट रहस्यों को छुपा सकता है? चलो इसे देखते हैं। 1943 में एक न्यूट्रल प्रेस ने एक हैरान कर देने वाली खबर दी, एक तबाही मचा देने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक अमेरिकी बॉम्ब जिसने एक आइलैंड के सारे जीवों को तबाह कर दिया अपने पहले ही टेस्ट में। पर तथ्य के तौर पर यह बताया गया कि यह सच नहीं है, पर अफवाहें जो बेस थी कॉन्क्रीट डाटा और लीक डाटा जो उनकी तैयारियों पर आधारित था। उस समय एटॉमिक बॉम्ब किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। इसके 2 साल बाद एक तेज गर्जना और उठते धुएं के एक बड़े गुब्बारे न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में। ये खबर भी टेक्सास और एरिजोना न्यूज़पेपर में छपी। मिलिट्री अथॉरिटी ने इसे उल्का का गिरना बताकर दबा दिया। 16 जुलाई 5:38 सुबह 1945 कोड नेम ट्रिनिटी, अमेरिका का पहला एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट किया गया एक ऊंचे स्टील टावर पर एलामोर्गेडो एयरफोर्स बेस से कई किलोमीटर दूर। अब हैरान कर देने वाली ये बात है कि अमेरिकियों ने एटॉमिक बॉम्ब के एग्जिस्टेंस के बारे में सीखा और सेम टाइम पे जापानीज पर भी दे मारा। स्ट्रेंज और हैरान लोगों की वो अफवाहें जो फैक्चुअली इनकरेक्ट थी वो सच निकली। अब ऐसी ही एक अफवाह है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने पहले से ही मंगल ग्रह पर बेस बना रखे हैं। अब ये बात कि उन्होंने मंगल पर बेस बना रखे हैं, ये बात बिल्कुल ही काल्पनिक, वाहियात और मूर्खतापूर्ण लगती है ना? लेकिन एटॉमिक बॉम्ब जैसे बॉम्ब को 1945 के डिफेंस इंजीनियर बना सकते हैं, तो क्या आज उन्होंने नहीं बनाया होगा? बिल्कुल बनाया होगा, लेकिन पूरी सीक्रेसी के साथ। अब अगर आज के समय 21वीं सदी में डिफेंस इंजीनियर क्या सीक्रेटली एक व्यक्ति को मार्स पर भेज सकते हैं? चलो इसके सबूतों को देखते हैं, फिर आप ही डिसाइड करें कि आखिर में सच क्या है। मंगल ग्रह, जिसे हम आकाश में लाल तारे के रूप में देखते हैं, इसका अनेक संस्कृतियों में विशेष स्थान रहा है। प्राचीन रोमन इसे युद्ध का देवता, हिंदू इसे धरती पुत्र, जिस पर असुर साम्राज्य रहा है, जिसे भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय ने तारकासुर वध हेतु शक्ति प्रहार द्वारा वहां की संपूर्ण वनस्पतियों को नष्ट कर दिया, और जो असुर बचे वह मंगल की धरती के नीचे निवास करने लगे। अब हकीकत में सच क्या है इस चौथे ग्रह का? 19वीं सदी में टेलीस्कोप इतने आधुनिक होने लगे थे कि मार्स की सरफेस फीचर्स को बता सकें। इटालियन एस्ट्रोनॉमर जियोवानी ने लाल ग्रह पर रास्ते या फिर कहें ग्रोव्स या टनल हो सकने का दावा किया। उन्होंने इसे मैप पर भी प्रदर्शित किया। ये स्ट्रेंज लाइन रास्ते इस ग्रह पर बुद्धिमान सभ्यता होने का दावा कर रही थी। 1901 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लोवेल की ऑब्जर्वेशन के अनुसार मंगल की सभ्यताओं ने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैनाल का निर्माण किया है, जिसे वे पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सूक्ष्म बंजर भूमि पर। अब इस सब से इंस्पायर हो कहानियाँ जो हमें H.G. वेल्स जैसे लेखक की पुस्तक वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में भी देखने को मिलती है। इस कहानी में मंगल के वासी धरती पर हमला करते हैं क्योंकि उनका ग्रह मर रहा था। इस तरह की नोवेल का असर हमारी आधुनिक सोच पर भी पड़ने लगा, और फिर ये कहानियाँ हॉलीवुड ने ले ली और मीडिया के लिए मार्स एक पसंदीदा विषय बन गया। वॉल्ट डिज्नी ने इन थ्योरीज को आगे बढ़ाया। मैन्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स नामक मूवी 1950 के दशक में। 1990 में अर्नोल्ड ने मंगलवासी का रोल निभाया। मिशन ऑफ मार्स, जॉन कार्टर जैसी अनेक फिल्में दर्शकों की पसंदीदा रही। मंगल ग्रह पर बसने का रोमांटिक आइडिया हर किसी के दिमाग में छाया हुआ था। 1960 के दशक में न्यूमरस अनमैट प्रोब को लॉन्च किया गया। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने
तब स्पेस ने हमें बताया कि मार्स एक जीवन रहित बंजर भूमि है और तापमान पृथ्वी के मुकाबले बेहद कम है। मार्स पर कभी प्राचीन समय में पानी रहा होगा, पर एविडेंस हमें बताते हैं कि मार्स पर कुछ बड़ा घटित हुआ होगा जिससे वहाँ का एटमॉस्फेयर जीवन के लिए अनुकूल नहीं रहा। कुछ थ्योरिस्ट बताते हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट की जगह वहाँ कभी एक प्लैनेट रहा हो। अभी के समय नासा का विचार है कि मार्स को टेराफॉर्मिंग यानी मंगल का तापमान बढ़ा उसे पृथ्वी अनुसार रहने लायक बनाना। नासा ने मार्स पर अनेक रोवर भेजे। 1976 नासास वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने पृथ्वी पर अनेक तस्वीरें भेजी, जिनमें से ये एक, जैसे मार्स पर कोई चेहरा बना हो। क्या ये केवल प्रकाश और परछाई का कमाल है या ये लुप्त सभ्यता की निशानी? जनवरी 2008 में मार्स रोवर ने एक और तस्वीरें ली, जिसमें से ये एक पत्थर पर बनी मूर्ति प्रतीत हो रही है। ये सब रहस्य को और गहरा बना रहे हैं। शायद हमें इन रहस्यों का खुलासा भविष्य में देखने को मिले। 15 अप्रैल 2010 ओबामा ने भविष्यवाणी की कि 2030 के मध्य तक हम मार्स पर पहुंच जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने अनुमति दे दी मानव मिशन मून के लिए, एस्टेरॉयड एक्सप्लोरेशन 2025 और मार्स 2030 में। कल्पना करें एक हाई वोल्टेज ड्रामा को, जब अमेरिकी एस्ट्रोनॉट अपना पहला कदम मार्स पर रखेंगे 2034-35 के करीब। क्या वे धरती के पहले मनुष्य हैं, या फिर ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मार्स तो मनुष्यों के लिए कम से कम 70 साल पहले से घर बना हुआ है। 2010 में एक्सोपॉलिटिक्स रेडियो होस्ट कर रहे थे एल्फ्रेड लैम्ब्रू ने प्लैनेट मार्स के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे किए। एंड्रू बेसिगो एक लॉयर हैं जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं वॉशिंगटन स्टेट में, और लॉरा आइजनबर्ग जो कि ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं पूर्व प्रेसिडेंट डी आइजनहावर्स की। इन्होंने मजबूती के साथ कई खुलासे किए, जिसमें से एक सीक्रेट मार्स बेस, जिसे ब्लैक बजट मिलिट्री एंड इंटेलिजेंट सोर्स के द्वारा फंड किया जा रहा है, जिसे स्थापित किया गया है एक सर्वाइवल कॉलोनी के रूप में। सोलर फ्लेयर, न्यूक्लियर वार या फिर ऐसी कोई भी घटना जिससे ह्यूमन लाइफ धरती से खत्म हो सकती है। एक्सोपॉलिटिक्स रेडियो पर लॉरा आइजनहावर्स ने कोवर्ट इंटेलिजेंट ऑपरेशन को एक्सपोज किया। 2006 इन्हें भी सीक्रेट मार्स कॉलोनी प्रोजेक्ट के लिए भर्ती किया गया। इन्हीं के जैसे एंड्रू बेसिगो ने भी ऐसा ही खुलासा किया। इन्हें 1981 में CIA फैसिलिटी कैलिफोर्निया से टेलीपोर्ट कर सीक्रेट यूनाइटेड बेस पर ले जाया गया, जो कि मार्स पर था। MS आइजनहावर के अनुसार अल्टरनेटिव 3 राष्ट्र के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर और संसाधनों का इस्तेमाल ताकि मार्स पर इंसानी जान को बचाया जा सके, और रास्ता दिया जाए अल्टरनेटिव 4। एक नई पब्लिक अवेयरनेस आनी चाहिए जिससे बेहतर सस्टेनेबल सभ्यता हो पृथ्वी पर। जून 1977 में एंग्लिया टीवी ब्रिटेन पर एक डॉक्यूमेंट्री साइंस रिपोर्ट पर आधारित, जिसमें एग्जामिन किया गया अल्टरनेटिव 3 और इन्वेस्टिगेशन ऑफ र्यूमर्स हैं कि साइंटिस्ट ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि 21वीं सदी के शुरुआत से ही धरती जीवन के अनुकूल नहीं रहने लगेगी। प्रदूषण, जिससे क्लाइमेट चेंज होने लगेंगे। उन्होंने इसके लिए 3 अल्टरनेटिव दिए जिससे इंसानियत को सुरक्षित रखा जा सके।